वर्ण से स्ववर्ण, अय वर्ण से निर्मित होने वाले शब्दों पदों यथा एकार, एकोदेश, एतवार, एन, ऐरावत, ऐसो, ऐहिक आदि के द्वारा स्वात्म चिंतन। ये जिन उत्तु भवियन हो, ये जिन उत्तु भवियन हो, ज्ञान विज्ञान सहाऊ, जय सहाय भय विन से अभय मुक्ति संभाऊ। हे आत्मन, जिन्हें परमात्मा ने कहा है तुम ज्ञान विज्ञान स्वभावी हो, आत्मज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान को प्रगटाने वाले हो, ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, ऐसे ज्ञान अभिन्न गुणधारी आत्मा के निर्णय से, अनात्म पदार्थों से भिन्नत्व पूर्वक सत सिद्धांत से, भय विन से, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय मिला जाएंगे और आत्मा मुक्ति को वीतराग भावपूर्वक वर्ण करेगा। ये बात आचार्य गुरुदेव ने ममल पहाड़ फुलना की 21 नंबर फुलना के पहले चरण गाथा में कहा है। अब आचार्य 56 नंबर फुलना की दूसरी गाथा में कहते हैं, ये समय स उत्तम सिद्ध सहाऊ हो, ये सिद्ध सिद्ध स्वरूप सुरमनऊ। सर्वज्ञदेव ऐसा कहते हैं कि तुम आत्मा हो, अनात्मा नहीं, और सिद्ध स्वभावी हो, शरीर में रहते हुए भी शरीर प्रमाण शरीर से भिन्न अशरीरी आत्मा हो। ये स्वरूप सिद्ध स्वरूप जिसे सिद्धों ने स्वयं प्रकट कर प्रमाणित किया है, सुरमनऊ, स्वयं उसी में रमण करो, स्वयं उसकी अनुभूति करो, उसके अनुभूति ज्ञान पूर्वक उसी में रमण करो। आचार्य गुरुदेव ने उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ की 61 नंबर गाथा में कहा है, एकारम नंत नंतम ये उविवन्न मुक्तिगमनम चा। हे अनंत चतुष्टमय आत्मा, तुम स्वभाव में एक मेक हो, उसी स्वभाव के आश्रय से घातिया कर्मों का विलय होगा और अनंत अनंत पदार्थों को झलकाने वाला अनंत चतुर्थ स्वभाव प्रकट होगा। ये उवन्न मुक्ति गमनम चा, उसी स्वभाव के प्रकट होने से इस आत्मा का मुक्ति में गमन होगा। एको देश, सर्वज्ञदेव के उपदेश अनुसार आचार्य देव का उपदेश देने के पीछे करुणामयी एक ही उद्देश्य है कि प्रथम भूमिका में एको देश, एक देश पापों से विरक्त होते हुए सर्वदेश पापों से विरक्त हो, उनसे भी दूर रहकर स्वभाव का आश्रय लेकर सिद्धों के समान सिद्धि को प्रगटाओ। अगला वर्ण शब्द है एतवार। ज्ञान सूर्य प्रगटाने हेतु गुरुओं वितरक वचनों पर निसंशय एतवार कहिए, श्रद्धान करो। अगला शब्द है एन। कर्मोदयम संयोग परिस्थिति एन बनी रहे, तुम तो ज्ञायक हो ना, सर्वज्ञ के समान ज्ञान स्वभावी, सिद्धों के समान एक समान, सिद्धों के जैसा एक समान स्वभाव वाला
स्वयं अपने को कर्म रहित प्रकार शुद्ध अनुभव करो। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, ये एन स्वभाव स्वयं सुदर्शो दीप्ति दृष्टि सुई रमन जिनम। जिस स्वभाव में अनंत चतुष्टाधारी सर्वज्ञ देव स्वयं रमण करते हैं, एन उनके ज्ञान दर्पण में अनंतानंत गेय झलकते रहें, वे उन्हें प्रभावित नहीं करते। अगला शब्द है ऐरावत। जिस प्रकार बाल तीर्थंकर के अभिषेक के लिए इंद्र ऐरावत हाथी पर जाता है, ऐसे ही आत्मन कर्मल के शोधन शुद्धिकरण हेतु इस शरीर रूपी ऐरावत पर आरूढ़ होकर रतंत्र स्वभाव में आचरण करते हुए 1008 कलश प्रणामों के जल से तीर्थंकर स्वरूप आत्मा का न्याहवन और प्रक्षालन करो। अगला शब्द है ऐश्वर्य, यानी धन मद करना। देखो समो शरण में अपार वैभव के बीच परम ऐश्वर्यशालीन परमेश्वर उससे निष्प्रह, वैभव से ऐश्वर्य से निष्प्रह वैभव हो गए। तुम भी पौद्गलिक ऐश्वर्य के स्थान पर आत्म वैभव की महिमा से, हे आत्मन, अपने वैभव से तुम भी वैभव हो जाओ। आचार्य ने शब्द दिया है ऐसो सिद्ध स्वभाव। मेरा ऐसा सिद्ध स्वभाव है, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, जिस स्वभाव को सिद्धों ने सिद्ध किया है। कैसा होना चाहिए? सिद्ध स्वभाव में रहने का अभ्यास देखी न कहे, सुनी न कहे, हित उपजाई न कहे, बोले सो न बोले, ऐसो सिद्ध स्वभाव। इच्छा भोजन जस उत्साह, ऐसो सिद्ध स्वभाव। इस सिद्ध स्वभाव के अभ्यास के लिए आचार्य गुरुदेव ने सिद्ध स्वभाव ग्रंथ ही दिया है। जितनी रुचि भोजन यानी इंद्रिय विषय के भोगने, पाने, संग्रह करने में जा रही है, ऐसी रुचि अशरीरी आत्मा में लगना। जिस प्रकार शुद्ध परमात्मा के अनंत ज्ञान में सर्वज्ञ देव की तरह अनंतानंद पदार्थ झलकते हैं, किंतु वे कोई प्रतिक्रिया और विभाव भाव नहीं करते हैं, तब क्या ज्ञों को देखते जानते कर्ण इंद्रिय से अनात्म की चर्चा या अपनी निंदा प्रशंसा सुनते अथवा लौकिक हित की चर्चाएं सुनते हुए हम बोलते हैं या नहीं, विचारनी है। यदि हाँ, तो हम कैसे सिद्धों के लघुनंदन हुए या कैसे उनके पथ अनुगामी। याद रखना आत्मन, बोले सो डोले, और वाणी के दुरुपयोग का फल मूक प्राणी अथवा रचना इंद्रिय विहीन एक इंद्रिय जीवों की अवक्तव्य दुर्दशा को देखकर सावधान नहीं कर रहा है कि इन्होंने अतीत में रचना इंद्रिय का दुरुपयोग किया तो आज रचना इंद्रिय का अभाव मिला। यदि आज हम वाणी का दुरुपयोग करेंगे तो आत्मन क्या ऐसी दशा मेरी नहीं हो सकती है? गुरुदेव कहते हैं, जनवाणी कहती हैं, होगी। इसीलिए बोले सो डोले, और बोले तो जनवाणी बोले। वैसे तो बोलना दंडनीय अपराध है, वाचनिक आश्रव का हेतु है। अगला शब्द है ऐहिक फलानपेक्षा। ये वास्तव में दातार का एक गुण है और ये शिक्षा, ये गुण जीवन में आचरण योग्य है कि गुरु की चर्या में, पात्रों की चर्या में नियमित रूप से दान, उनकी पूजा अर्चना वंदना भक्ति रूप क्रिया उपरांत लौकिक फल की प्राप्ति की प्रणति नहीं करना, क्योंकि ये पुण्य रूप फलित नहीं होगी, पापान बंदी पुण्य रूप फलित होगी। और पापान बंदी पुण्य का फल अनुकूलता में भी पाप भाव पाप क्रिया के परिणाम आएंगे, फिर कैसे होगी मुक्ति? अतः अनुपादेय रूप से कांक्षा निदान रहित पुण्य करना योग्य है। हे आत्मन, प्रति समय विचार नहीं है कि ये या वो, क्या आत्मा इष्ट है या वो कहिए जो इंद्रियों के द्वारा
संयोगों का ज्ञान हो रहा है, ए या वो आत्मन आत्मरुचि पूर्वक आत्म स्वभाव अनुभूति में रह पूर्वक आत्मलीन रहो, यही तुम्हें हितकारी है।